बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में हमने पासबुक और कैश बुक के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस आपस में नहीं मिलता तो इन दोनों बुक्स को एक बैलेंस पे लाने के लिए जो हम किताब मेंटेन करते हैं, जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोनों बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए बनाते हैं। अब डिफरेंस क्यों आते हैं? हमने कहा ना कि जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करते तो मैच क्यों नहीं करते? कौन से जो हैं चीजें जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं करते? आज हम वो रीजंस, वो काजेस देखेंगे। वो काजेस कौन से हैं? तो causes of this causes of disagreement between कैश बुक एंड पासबुक। मैं फिर एक बार बता दूं, देखें, जो हम किताब बनाते हैं जिसमें हम अपनी कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं कैश बुक, और जो बैंक वाले हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिस किताब के ऊपर, उसे कहते हैं पासबुक। ठीक है। सबसे पहले चेक्स issued but not presented। checks issued but not presented। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। आसान लफ्जों में क्या, कोई मेरे पास पेमेंट लेने आया, मैंने इसको चेक लिखा मैंने और उसको फाड़ के दे दिया, ये लेना। अब जब मैंने चेक उसे दे दिया, ये इशू कर दिया चेक, इसे कहते हैं चेक इशू किया। अब मैं फौरी तौर पे अपनी कैश बुक पे रिकॉर्ड करूंगा कि मैं अपने बैंक कॉलम को कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया। अब वो पर्सन जो है वो चेक लेके बैंक नहीं जाता, वो कुछ दिन नहीं जाता, वो 5-6 दिन के बाद जाता है। अब देखिए, हमने तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो 4-5 दिन बैंक में गया ही। पासबुक वाले कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो पर्सन बैंक जाएगा और जाके वो चेक प्रेजेंट करेगा तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा और हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेगा। लेकिन वो 5-6 दिन के बाद गया है। तो देखिए, अगर हम स्टेटमेंट पहले निकलवाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा ना। हमारी कैश बुक में बैलेंस और होगा, पासबुक में बैलेंस और होगा। तो ये कौन से चेक हैं? चेक्स इशूड, हमने तो इशू कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो इन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। इन्हें क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये पहली रीजन थी डिसएग्रीमेंट की बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। उसके बाद दूसरी जो रीजन है, चेक डिपॉजिटेड
but not collected by bank। देखिए हमें एक चेक मिला, हमने जाके बैंक में जमा करवा दिया, हमने कैश बुक पे आगे फौरन रिकॉर्ड कर लिया कि हमने चेक जमा करवा दी, उसी दिन जमा करा, उसी दिन हमने लिख लिया। अब अमूमन ये होता है कि जब आपके पास कोई चेक आता है तो उसकी क्लियरेंस के लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आपने कोई चेक आपको मिला तो आपने जमा कराया तो उसकी क्लियरेंस के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं। अब हमने तो फौरी तौर पे जब बैंक में जमा करा के वापस आ गए, हमने फौरी तौर पे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने चेक जमा करा दिया, लेकिन बैंक वालों ने कब क्लियर किया? 2 या 3 या 4 दिन के बाद। ठीक है, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, आपने चेक जमा कराया जुमे को, तो जुम्मा हफ्ता इतवार सोमवार 4 दिन लग गए उसको क्लियर होने के लिए। ठीक है, तो फिर डिफरेंस आ गया ना। अगर आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो बैंक वालों ने कभी वो चेक ऐड ही नहीं किया, लेकिन आपने कर लिया, तो फिर फर्क आ गया। किस किस में फर्क आ गया? कैश बुक में और पासबुक में। तो उसके बाद तीसरा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके बहुत से कस्टमर हैं, वो आपसे उधार चीजें ले जाते हैं और उनको आपका अकाउंट नंबर भी पता होता है। आपने उनको, जाहिर बात है, आप उनसे पेमेंट लेते हैं तो वो बाय बैंक या आपको पेमेंट भेजते हैं। तो आपके किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में खुद ही डायरेक्टली जाके पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, और आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब बैंक में पासबुक में तो वो पैसे जमा हो गए, लेकिन हमें तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस आ गया। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देता है तो हमें तो उस वक्त तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक वो कस्टमर खुद ना बताए या बैंक वाले ना बताए, हमें उस वक्त तक पता ही नहीं लगेगा। तो ये देखो, फिर डिफरेंस आ गया बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखें, हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में हमने पढ़ा था कंपनी के बारे में। कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। उस प्रॉफिट को जो कंपनी शेयर होल्डर में बांट देती है उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब जब आप कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आप पूरी डिटेल देते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर ये है, हमारा आईडी कार्ड नंबर ये है, एड्रेस ये है, सारा कुछ हम जमा करवाते हैं। अब कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो बजाय इसके कि वो आपको कोई चेक भेजे या कोई, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देती है। उनके पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो वो क्या, कंपनी जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में भेज देती है। अब जब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेज दिए तो पासबुक में तो जमा हो गए, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हम बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकलवाएंगे या बैंक जाके नहीं पूछेंगे, हमें पता नहीं लगेगा।
फिर डिफरेंस आ गया। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, पासबुक में डायरेक्टली रिकॉर्ड हो गया। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है, ठीक है, तो पासबुक में ऐड हो जाता है, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर डिफरेंस आ गया बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स देखें, जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और उसके ऊपर हमें सूद मिलता है, ठीक है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है और हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, तो बैंक मंथली बेसिस के उसमें इंटरेस्ट जमा कर देता है, हमें बताए बगैर। वो हमसे फोन करके नहीं पूछते हम इंटरेस्ट जमा करने लगे हैं, नहीं, वो आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं। अब देखें, हमारे डिपॉजिट से उस पे इंटरेस्ट, उसके ऊपर सूद बैंक हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। पासबुक वालों ने तो रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में तो हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब तक हम बैंक नहीं जाएंगे हमें इस बात का पता नहीं लगेगा, ठीक है, जब तक हम अपना बैलेंस चेक नहीं करेंगे बैंक में जाके हमें नहीं पता लगेगा। देखिए फिर डिफरेंस आ गया बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक में जमा हो गया, हमें पता ही नहीं था, फिर डिफरेंस आ गया। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, जिस तरह बैंक सूद हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा कर देता है, इस तरह बाज़ वक़्त बैंक अपने कुछ चार्जेस काट भी लेता है, हमें पूछे बगैर, हमें बताए बगैर चार्जेस काट भी लेता है, ठीक है। अब बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, ठीक है, अब हमारे अकाउंट में से पैसे कम हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं है। फिर कैश बुक जो हम मेंटेन करें, हमें पता लगेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। तो बैंक चार्जेस का भी हमें नहीं पता, बैंक ने पैसे काट लिए, हमें नहीं पता। हम जब तक स्टेटमेंट नहीं निकलवाएंगे, हम बैंक में नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। तो बैंक चार्जेस की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। देखें जी, हम पढ़े थे काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो सबसे पहले हमने देखा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये वो चेक होते हैं जो हमने तो इशू कर दिए हैं, लेकिन बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं हुए। जिस शख्स को हमने चेक इशू किया है वो बैंक गया ही नहीं, और जब तक वो बैंक नहीं जाएगा तो बैंक वाले उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो डिफरेंस आ गया। उसके बाद है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, हमने फौरी तौर पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक वाले 2-3 लगा देते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम सेम डे में स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। हमारा कोई कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। जब तक हम बैंक नहीं जाएंगे या बैंक वालों से नहीं पूछेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। तो ये पासबुक में जमा हो गए, हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर डिफरेंस आ गया। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जो शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आगे जमा हो जाता है, ठीक है। अब जब तक हम बैंक नहीं जाएंगे या बैंक से वालों से पूछेंगे नहीं, उस वक्त तक हमें पता ही नहीं लगेगा, फिर डिफरेंस आ गया। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, हमारे डिपॉजिट है बैंक में, बैंक उसमें सूद ऐड कर देता है हमसे पूछे बगैर, तो पासबुक में ऐड हो गए, हमें पता ही नहीं है, फिर डिफरेंस आ गया। और इसी तरह बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस काट लेता है हमें पूछे बगैर,
जब तक हम स्टेटमेंट नहीं निकलवाते हमें पता नहीं लगता। ठीक है, तो फिर डिफरेंस आ गया। ये थे कुछ डिफरेंस, कुछ काजेज जो सबब बनते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्यों नहीं मिलता, वो इन वजूहात की बुनियाद पे नहीं मिलता। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।